रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में फ़दक आपकी ज़ाती मलकियत था, क्योंकि ये बतौर फ़ै रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था। शिया कुतुब जैसे अल-इहतिजाज, लित-तबरसी और अल-काफ़ी, और साथ ही सुन्नी रिवायतों में मज़कूर अमवाल फ़ै के उसूल, जैसे तफ़सीर तबरी किताब में फ़ै की तारीफ़ में ये बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात के बाद की विरासत के मामले में ये वाज़ेह किया था कि अंबिया के अम्वाल उनके घर वालों तक मुंतकिल होते हैं, और कुरान भी अंबिया की विरासत बयान करता है, जैसे सुलेमान ने दाऊद की विरासत पाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा अबू बकर के पास गईं और फ़दक को अपने वालिद की मीरास के तौर पर तलब किया। शिया और सुन्नी रिवायात के मुताबिक अबू बकर ने कहा कि अंबिया विरासत नहीं छोड़ते, मगर बीबी फातिमा ने कुरान की आयत पेश करके फरमाया कि अल्लाह की किताब अंबिया की विरासत साबित करती है, इसलिए फ़दक उनका हक है। सुन्नी किताबों जैसे तफसीर कुर्तबी में भी इन आयत की तफसीर में अंबिया की माली विरासत का जिक्र मौजूद है, अगरचे मसला फ़दक में दोनों मकातिब फ़िक्र के दलाइल मुख्तलिफ हैं। अल-इहतिजाज कुतुब के मुताबिक जब गवाह तलब किए गए तो बीबी उम्मे ऐमन और हज़रत अली अलैहिस्सलाम को लाएं, लेकिन उनकी गवाही कबूल न की गई। इसके बाद बीबी फातिमा ने दरबार में खुतबा दिया, जो बलागातुन निसा कुतब और अल-इहतिजाज कुतब में दर्ज है, जिसमें आपने वाज़ेह किया कि मीरास का हक कुरान के मुताबिक साबित है और उसे रोकना नाइंसाफ़ी है। जैसे शिया कुतुब अल-काफ़ी और अल-इहतिजाज कुतब के मुताबिक जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा इस फैसले से सख्त रंजीदा हुईं और फ़दक उन्हें वापस न मिला। आखिर में यही बयान किया गया है कि बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अबू बकर से नाराज़ रहीं और आखिरी वक्त तक नाराज़ रहीं।